रेगुलर जिम जाके पसीना बहा रहे हो बट फैट लॉस नहीं हो रहा। इस टर्म को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। स्वेट का मतलब ये नहीं है कि आपका फैट लॉस हो रहा है, ठीक है। स्वेट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है, और जो फैट लॉस वो काफ़ी मल्टीपल रीजंस की वजह से होता है, उसको हम अभी धीरे धीरे समझेंगे। फैट लॉस के पीछे एक बहुत ही सिंपल साइंस है जिसे हम कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट होता क्या है? कैलोरी डेफिसिट का मतलब है जो हम कैलोरीज या फ्यूल जो हम ले रहे हैं, अगर हम उसे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बर्न आउट कर रहे हैं तो हम कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हैं। एंड अगर हम फ्यूल थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और बर्न उतना नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम कैलोरी सरप्लस कहते हैं। तो अगर हमें फैट लॉस करना है तो हम जितना फ्यूल इंटेक कर रहे हैं हमें उससे ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा, इससे हमारा फैट लॉस होगा। सो आपका अगर गोल शॉर्ट टर्म है तो सिर्फ कार्डियो करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, बट इसका थोड़ा आपको डिसएडवांटेज भी रहेगा, क्योंकि जब भी हम कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं तो हमारा सिर्फ फैट लॉस नहीं हो रहा होता, हमारा मसल भी लॉस हो रहा होता है। एंड मसल जो होता है वो हमारा एक एक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को हमेशा हाई रखता है। तो उससे क्या होता है कि हम जो भी खा रहे हैं, हम वर्कआउट थोड़े टाइम के लिए अगर नहीं भी कर रहे हैं तो वो हमारे मेटाबॉलिक रेट की वजह से थोड़ा हमें इतना जल्दी फैट स्टोर नहीं होने देगा। तो जो हमारा मसल है वो शॉर्ट टर्म में तो इतना अच्छा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे प्रोटीन का क्या रोल होता है हमारे फैट लॉस में। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भैया अभी मुझे ज़रूरत नहीं है प्रोटीन की क्योंकि अभी मैं फैट लॉस पर हूँ, बट फैट लॉस के लिए प्रोटीन बहुत ही बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है इसमें। देखो कैसे, जब हम अपनी बॉडी में प्रोटीन लेके आएंगे तो हमारे मसल प्रिजर्व रहेंगे। मसल प्रिजर्व रहेंगे तो हमारी रिकवरी अच्छी होगी। जब हमारी रिकवरी अच्छी होगी तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो हमने कैलोरीज बर्न करनी है, हम हो सकता है ज़्यादा बर्न आउट करें। अगर हम प्रोटीन इनटेक नहीं कर रहे, हमारी रिकवरी अच्छी नहीं होगी, तो हमें इतना लेजी सा फील होगा। अगर हमें लेजी फील होगा हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हमें प्रोटीन इनटेक तो अच्छे से रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम अपनी फैट लॉस जर्नी में करते हैं। उसमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सिर्फ और सिर्फ कार्डियो ही करना, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जरा भी इंट्रोड्यूस ना करना अपने सेशन में। साथ में आता है कि हमारी सिर्फ सैलेड डाइट पर चले जाना। ये बहुत ही कॉमन है कि आप सैलेड डाइट पर चले जा रहे हो और अपना जो आपका प्रोटीन इनटेक होना चाहिए आप वो नहीं कर रहे, काफ़ी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो नहीं कर रहे। सैलेड डाइट से देखो आपका फैट लॉस तो हो जाएगा, बट वो हमारी बॉडी के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। साथ में हो गया क्रैश डाइट पर जाना, कि एकदम से आपने डाइट क्रैश कर दी अपनी, एक मील ही ले रहे हो आप अपने सर्टेन गोल की वजह से। तो देखो वो आपकी बॉडी के लिए, मैं सीधा बता सकता हूँ, आप जो भी रीज़न से कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप चाहे करो ना करो वो आपकी इच्छा है उसमें। साथ में हम लिक्विड जो हम कैलोरीज ले रहे हैं वो काउंट नहीं करते। एंड एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी स्लीप। कई लोग सोते भी नहीं हैं ढंग से। सोने का हमारी हेल्थ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल चलता है, क्योंकि स्लीप से हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं बहुत, और हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी बैलेंस रहता है। अगर आप रिलैक्स्ड हो, आपकी बॉडी रिकवर है, आपका ब्रेन रिकवर्ड है, तो आप अच्छा करोगे जनरली भी इन लाइफ, नॉट ओनली इन जिम ही, आप लाइफ में भी अच्छा करोगे। तो एक टाइम पर एक अच्छे पैटर्न पर सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी फैट लॉस के लिए। तो किसी भी सर्टेन रीज़न की वजह से आपने अगर अपनी फैट लॉस जर्नी को माइंड में शॉर्ट टर्म रखा है, तो देखो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसे लॉन्ग टर्म पर लेके जाने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडेंटरी होता जा रहा है। एंड हमारी एक्टिविटीज़ तो देखो ज़ीरो ही हो रही हैं। धीरे धीरे हमारा सारा काम बैठ कर हो रहा है। काफ़ी लोग बैठ कर सारा अपना जॉब कर रहे हैं। जो जितना बड़ी सिटी में रहता है, ठीक है, अगर वो कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहा तो उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही लो जा रहा है। और धीरे देखो आपका जैसे जैसे वेट थोड़ा अपने जो आपका मेन होना चाहिए उससे आगे बढ़ता जाएगा ना बीएमआई से, तो आपको उसको लॉस करने के लिए उतना ही दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको दिक्कत होगी, आपको चलने में दिक्कत होगी, आपको रनिंग में दिक्कत होगी। कि आपको अगर फैट लॉस भी करना है, ठीक है, तो आपके जॉइंट्स में पेन है तो आप स्क्वाट भी कैसे करोगे? तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ों में इम्प्रूव करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपकी फैट लॉस जर्नी जाएगी। तो इसको शॉर्ट टर्म गोल नहीं लेना आपने, इसको लॉन्ग टर्म रखो, ठीक है। जिम जाना एक स्टार्ट है, ठीक है, और उसको एक कंटिन्यू रखना ही परमानेंट सॉल्यूशन है।